सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। यूएई में भी कल ईद उल फितर का ऐलान। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में ईद सोमवार को होगी। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर ओमान के सुल्तान और ताजिक मिस्ट्री सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बारह चिनार में ईद से पहले कबाइल में 8 माह के लिए जंग बंदी। अमन माहिदे के बाद मेन शाहराह खोलने का लाहेमल तैयार किया जा रहा है। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक एलामी के मुताबिक कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात मौजूद। स्पार्को का कहना है कल चांद इंसानी आंख से भी नजर आएगा। ईद उल फितर पीर को होने का कभी इम्कान। वनडे हो या T20, नतीजा वही का वही। पहले वनडे में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 73 रन से शिकस्त। बाबर आजम और सलमान अली आगा की मज़ाहमत भी बेसूद गई। 345 के ताकुब में टीम 271 पर ढेर हो गई। बाबर के 78 और सलमान अली आगा की 58 रन की इनिंग्स। बाबर के आउट होते ही गेम हाथ से निकल गई। तैयब ताहिर और इरफान खान ऊपर तले आउट हुए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। आखिरी 6 बैट्समैन सिर्फ 3 रन बना सके। कीवीज के चैपमैन की शानदार सेंचुरी, 132 रन बनाए। चैपमैन का आसान कैच 5 रन पर स्लिप पर ड्रॉप हुआ, जिसके बाद बॉलर्स को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। मिचेल की 76 रन की इनिंग्स। पाकिस्तानी निजात अरसलान अब्बास की धुआंधार बैटिंग। डेब्यू पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बनाया। 26 गेंदों पर 52 रन बनाए। सेंचुरी मेकर चैपमैन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शिकस्त के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा इनिंग्स का अच्छा आगाज किया, मगर 3 से 4 ओवर्स ने मोमेंटम बदल दिया। सीरीज का दूसरा वनडे 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा। अगले मैचेस में किस तरह हम पांचवा बॉलर जो है वो कौन सा खेलेगा और उसमें बेनिफिट हमें क्या होता है। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर बॉलर खेलेगा शायद वो इतने रन्स ना पड़े। ये बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और बॉलर इस पे देखेंगे, कोचेस भी देखेंगे कि किस तरह इन चीज़ों को हम कम कर सकें। पाकिस्तानी बॉलर्स की इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस। सलमान अली आगा और इरफान खान ने तो हद ही पार कर दी। 5-5 ओवर्स कराए मगर 118 रन दिए। सलमान आगा ने बल्ले से 58 रन बनाए मगर 30 गेंदों पर 67 रन खाए। इरफान नियाजी ने भी 5 ओवर्स कराए, 51 रन खाए। नसीम शाह और आकिफ भी कुछ न कर पाए। बॉलर्स ने 43 एक्स्ट्रा रन भी दिए। फील्डिंग भी खराब तरीन, कई कैच ड्रॉप किए। एक कैच स्लिप में कैरी किया मगर अपील ही ना की। सुफियान मुकीम मैच में तो ना थे मगर मौजूदगी पूरी रही। हारिस रऊफ अपनी जगह सुफियान मुकीम की शर्ट पहनकर आए। सुफियान की शर्ट पहनकर हारिस की कारकर्दगी बेहतर रही। 10 ओवर्स में 38 स्कोर दिए, 2 विकेटें हासिल की। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर कहा दोनों बॉलर्स महंगे साबित हुए। टीम सिलेक्शन से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। चैंपियंस ट्रॉफी का रिप्ले। 4 फास्ट बॉलर्स का फॉर्मूला समझ से बालातर। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने के बावजूद पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराना टीम की शिकस्त की वजह बना। सिलेक्टर्स के फिर स्पिनर्स को नजरअंदाज किया, गलती किया, नतीजा सबके सामने रहा। सुफियान मुकीम और इब्रार के ना होने का नुकसान टीम को शिकस्त की सूरत में उठाना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी सिलेक्टर्स की फास्ट बॉलर्स की जिद ले डूबी थी। टीम पहले ही ग्रुप स्टेज पर ही बाहर हो गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ फास्ट टाइमर्स सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी को बेपनाह स्कोर पड़ा। मस्तोंग में लखपास के मुकाम पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक धरने के करीब रजाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी लेने के लिए दूर ले गए। तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। लीविस हुकाम का कहना है धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद लखपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वाकई की तहकीकात
जारी हैं। इत्तफाक हुआ था आज हुकूमती कमेटी अख्तर मिंगल से मुलाकात करेगी। हुकूमती कमेटी रास्ते में ही थी और ये वाक़या हो गया। अख्तर मिंगल की जमात से बातचीत जारी है, बेहतर रास्ता निकलेगा। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल फाल करना इंतहाई जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सदर सरदारी ने चोलिस्तान केनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी का कोई आईनी इख्तियार नहीं। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया मंसूबे की मंजूरी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह केनाल्स के मंसूबे पर सदर के दिफा में सामने आ गए। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सदर मुमलिकत से मीटिंग में इजाफी ज़मीन आबाद करने का कहा गया। सदर ने कहा, अगर सूबों को एतराज नहीं तो करें, ये मामला हमारे कंट्रोल पे है, हम कैनाल्स नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी के पास ताकत है, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। कैनाल्स का मामला सिंध हुकूमत के लिए जीने मरने का मसला है। प्रोपेगेंडा किया गया, सिंध हुकूमत इस पे मुलविस है। हमने सिंध असम्बली से भी इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। मामला एक्टिक में मौजूद है, वहाँ भी इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। सदर वज़ीर आज़म का म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले पर कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुश्किल वक्त में मुतासरा मुल्कों के साथ हैं। पाकिस्तानियों की मदद के लिए वज़ारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फॉल कर दिया। यंगून में नाज़िमुल अमूर अनवर सेब से राब्ते का नंबर जारी कर दिया गया। बैंकॉक में भी फॉरेन सेक्रेटरी का नंबर दे दिया गया। वज़ारत खारजा इस्लामाबाद में भी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से भी राब्ता किया जा सकता है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। भारत अक़लियती हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती मिली भगत से होते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर के रिमार्क्स और मीडिया गुफ्तगू के जवाब में बयान। कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुक्मरान तबके की मंजूरी से होते हैं। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय अक़लियतों पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। चूड़ियां, कपड़े और झुमके, ईद पर सजने का मिशन, तैयारियां उरूज पर। वक्त कम और मुकाबला सख्त। बाजारों में दिल धरने की जगह न बची। खातिन के साथ बच्चों की भी शॉपिंग। कराची और लाहौर के मॉल्स और बाजार भर गए। ईद को अपनों के साथ मजीद मीठा करने का मिशन। मुल्क भर से शहरियों की अपने आबाई इलाकों की वापसी। ईद स्पेशल ट्रेनें भी चल पड़ी। बोगियां खचाखच भर गईं। फरीदा एक्सप्रेस में जगह न मिलने पर कई मुसाफिर छत पर सवार। बस अड्डों पर जबरदस्त रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। किरायों में 20% इजाफा। लाहौर में बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। मुसाफिरों का ओवर चार्जिंग का शिकवा। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। किरायों में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करें, जाना तो है। अभी 1500 ले रहे हैं कि शोरकोट कैंट में। तो पहले हम 1100 पे करते थे, 1000 पे करते थे। ये हुकूमत को चाहिए कि ना, इन दिनों में ईद का बहुत ही रश होता है आवाम का, तो जो लेडीज़ है उनके लिए कोई अलहदा तमाम होना चाहिए।
पहले लेते थे 1500 1600, अभी 3000। हर किसी ने अपना अपना रेट लिया हुआ है, किराया लिया हुआ है। आधे पे आधा डिफरेंट है। पहले 1300 था, अभी 2600 है। कोई मजदूर आम बंदा जो 500 रुपया दिहाड़ी उठा रहा है, 800 रुपया उठा रहा है, उनसे 3000 रुपया ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईद पर घरों को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल फितर से पहले बानी पीटीआई का सामान अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। जेल जराये के मुताबिक सामान में 4 जोड़े कपड़े, जूते और बिस्कुट शामिल। बानी पीटीआई के नए मलबूसात समेत ये सारा सामान जेल इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में धर्मशाला आमद। डाकों की फायरिंग से हलाक ताजिर संजय कुमार के अहले खाना से अफसोस का इजहार। बिलावल की ज़ेर क़यादत तरक्याती कामों के हवाले से इजलास हुआ। बिलावल को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल के अपने हल्के में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गन्नापुर ने कभी अमन व अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। उन्हें 6 अरब रुपए सीटीडी को मजबूत करने के लिए दिए गए, वो रुपए कहां गए? पीटीआई वाले तालिबान के भाई हैं, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए हैं, पुलिस को मजबूत बनाया गया है। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास शाम 5 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सूबे के अवाम को रोजगार की फराहमी तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। साल 2025 में सूरज को पहला ग्रहण लग गया। जिसमें सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:51 पर आगाज और इख्तिताम शाम 5:44 पर हुआ। ग्रहण यूरोप, मगरबी अफ्रीका, शुमाली अमरीका, कनाडा, बरतानिया, रूस और अटलांटिक में देखा गया। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए क्या कर रहा है? रोक लेना यार, बात तो यार, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा भाई, उधर से चले जाओ। माहिरा खान का हर अंदाज सुपरहिट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद मशहूर वीडियो की नकल उतारी। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गया। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 28वें रोजे की इफ्तार। मेजबान जवेरिया साउद ने प्यारा कलाम सुनाया।
मासूम बच्चे को फैमिली के साथ उम्रा पैकेज मिल गया। अहमद रजा कादरी ने अपनी आवाज में माह रमजान को अलविदा किया। सब आंखें नम हो गईं। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।